हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे यूट्यूब चैनल आशा मंदाकिनी ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो चलो दोस्तों, करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 8 बजे से, तो इसलिए कर रही हूँ मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो बनेगी मेरी इस पाखले पे, जो हमारी पुरानी और पारंपरिक वेशभूषा है। और ये पाखली है मेरी नानी की। तो काफ़ी साल हो गए इस पाखली को मेरे पास, कम से कम 15-16 साल हो गए होंगे। और फिर से कई प्रोग्रामों में, फंक्शनों में इनकी डिमांड काफ़ी रहती है। जैसे बच्चों के 26 जनवरी और 15 अगस्त में जो भी प्रोग्राम होते हैं तो काफ़ी डिमांडें होती हैं। तो इस बार भी 26 जनवरी पे मैंने बच्चों को पहनने के लिए ये पाखली दी थी और काफ़ी सालों से मैंने ये धोई भी नहीं थी। तो कम से कम 15-16 साल से ऊपर होगी। इस बार मैंने धोया है और इसको धोते हुए से बहुत कम है, यूज़ भी कम ही होता है। तो आज मैंने धो भी ली है और धोने के बाद इसको फिर से पैक कर दूंगी। तो पैक करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी पहन के ट्राई करती हूँ कि कैसे पहनी जाती है पाखली। तो पाखली पहने तो मेरे को आती नहीं है, पर अपने हिसाब से पहन लूंगी मैं। और पाखली के साथ पागड़ी भी पहनते हैं। मुझे आ नहीं रहा कुछ भी नहीं। कुछ करती थी मेरी नानी, थोड़ा थोड़ा देखा था मैंने उस टाइम कि नानी ऐसी पहनती थी। अच्छा। और पाखले के साथ होती थी पागड़ी भी। पागड़ी तो है नहीं, ये दुपट्टा है वाइट और पागड़ी होती है बहुत बड़ी। तो मैं दुपट्टा लपेट लूंगी। तो ऐसी कुछ होती थी, एक साइड से डालते हैं ऐसे। और इस मैंने स्वेटर पहन रखी है बाहर से, पर स्वेटर नहीं पहनते उस टाइम ना। आंगड़ी होती काली मोटी मोटी, उसी को पहनते थे। तो अब आंगड़ी तो है नहीं, तो कुछ हिसाब से इसी हिसाब से पाखली पहनते हैं। तो पूरी वेशभूषा दिखाती हूँ मैं आपको। और उसके बाद पता पुराने लोग क्या करते थे, हमारे दादी नानी लोग ऐसी झुलकी भी रखते थे, ऐसे ऐसे यूं और यूं। और उसके बाद ये ऐसे ऐसे वो मोटा हो जाता था, सर पूरा ढक जाता था, मतलब ठंडे की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी फिर। तो इस तरह से ऐसे करते थे। तो पता नहीं कैसी लग रही मेरी पाखली। हाँ ठीक पहनी मैंने। पीछे से ना एक पूंछ भी रहती थी ऐसी, ये वाली। तो ये पूंछ भी आ गई है, ऐसी पहनते थे। पर जो ये पागड़ी है ना, ये छोटी हो गई। ये थोड़ा मोटी मोटी रहती थी, पूरा कमर ढका हुआ। तो फाइनली मैंने पहन लिया पाखली भी, पागड़ी भी और सर में पूरी झुलकी भी उसी तरह से रख दी जैसे बूढ़े आदमी रखते थे पहले, हमारी दादी नानी लोग। तो देखना कैसी लग रही है पहाड़ी लुक। और इसके बाद थोड़ा मैं 1-2 रील्स बनाऊंगी। ये खुल गया। रील्स बनाने से पहले ही मेरी पागड़ी खुल गई, क्योंकि ये छोटी है ना, दुपट्टा है। ये पागड़ी बहुत बड़ी होती है, तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रही पागड़ी को। चलो खैर कोई नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे आएगी पहनने पर, फटक से पहन दी मैंने। अब तो कोई नहीं पहनता खैर इसको, सिर्फ यादगार वाली चीजें रह गई हैं। और जब प्रोग्राम होते हैं तभी इनका यूज होता है फिर से। तो फिर भी हमने ये संभाल के रखी हुई है अभी तक। और चीज तो नहीं है, आंगड़ी वगैरह, पाखली तो है हमारे पास। तो इसके बाद पाखली और पागड़ी पहन के ही मैं खाना बनाऊंगी। तो चलो चलते हैं किचन की ओर। और खाने में बनेगा आज कोदे की रोटी और भंजीरे की चटनी। तो कोदे का आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है और भंजीरा मैंने भून के रख दिया है। तो पहले मैं ये है हरी मिर्च और उसमें डालूंगी मैं पुदीना, प्याज और अदरक भी। और भंजीरे की चटनी बनेगी सिलबट्टे में। सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी काफी टेस्टी होती है बजाय मिक्सी से। आज पूरा पहाड़ी खाना होगा, पहाड़ी पहनावा के साथ पहाड़ी खाना। तो चटनी तो मेरी बन गई है और इसके बाद बनाऊंगी मैं रोटियां। तो कोदे की रोटियां तो वैसे चूल्हे में ज्यादा अच्छी होती हैं, पर यहाँ चूल्हा तो है नहीं तो हम गैस में बनाते हैं। और कोदे की रोटी, चटनी और भंजीरे की चटनी वो भी, और उसके साथ चाय, तो काफी मजा आ जाता है फिर खाने में। वैसे तो ये सुबह के टाइम होता है ज्यादा,
पर आज हम राती को बना रहे हैं। सब्जी खा खा के भी बोर हो जाते हैं। पौधे की रोटी तो मोटी मोटी अच्छी लगती है। तो रोटियां भी मेरी अच्छी सी फूल रही हैं। तो इस पाखले की असलियत अब पहन के हमको अब पता चला कि ये कितना गर्म होता है। जबकि हम लोग दिन में आपस में बात भी कर रहे थे कि पहले के लोग सिर्फ पाखला पहनते तो उसमें उनको ठंडा नहीं होता होगा क्या। तो जब मैंने पहना, कम से कम मुझे 1 घंटा पहने हुए हो गया इसको, तो इसमें बहुत गर्मी लग रही है। जबकि हम ये बहुत पुराना भी है, इसको कम से कम 15-16 साल तो मेरी नानी को मेरे भी हो गए। तो उससे पहले का है ये, 20 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे। तो इसमें मतलब गर्मी काफी है अभी भी। ऐसे नहीं है कि जब हमारे ये नए सूट होते ना, तो जो हम गर्म सूट लाते हैं नए, तो 2-3 साल बाद उनकी गर्मी खत्म हो जाती है। और इसको 20 साल हो गए कम से कम, पर इसकी गर्मी जैसी की तैसी है अभी। तो शायद पहले और भी गर्म रहा होगा जब नया रहा होगा। इसकी गर्मी का कारण एक ये है कि वो ये ऊन का है और इसको धोते बहुत कम है। तो पहन के पता चला पाखले की असलियत, कितना गर्म होता है ये। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी पाखला वाली वीडियो कैसी लगी? थोड़ा भी पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर हमारी रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। तो आज का ब्लॉग फिर हम ये भी समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से फिर से एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ में। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड।